गांव की पगडंडी, जहां अब ना तो उतनी भीड़ रह गई थी, ना वैसी रौनक। खेतों में हरियाली तो अब भी झलकती थी, पर गांव की चौपाल पर अब उतने लोग नहीं बैठते थे। वहीं उसी चौपाल के सामने बने कच्चे पक्के मकान में रहते थे राम स्वरूप चौधरी। 80 पार उम्र का एक बूढ़ा किसान, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में एक गहरी थकान, लेकिन वही पुराना अपनापन। अरे राम स्वरूप, तेरे बच्चे आजकल आते नहीं तुझसे मिलने। कुछ झगड़ा हुआ क्या तुम्हारे बीच? तेरे बच्चों ने तुझे मेरे बेटे की तरह छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आजकल नौकरी से छुट्टी कम मिल रही है, इसीलिए थोड़ा कम आना जाना चल रहा है। मेरे बच्चों जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। राम स्वरूप के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और एक बेटी। चारों पढ़ लिख कर शहर में बड़े बड़े पदों पर नौकरी करते थे। राम स्वरूप चौधरी का गांव वाला जीवन ही उनकी सांसों का आखिरी सहारा था। सुबह सूरज निकलते ही वो अपने छोटे से आंगन में तुलसी को पानी देते, फिर लाठी टेकते हुए खेतों की मेड़ पर जाते। अरे, खेत की मिट्टी की गंध ही तो जीने की वजह है। शहर में क्या मिलेगा मुझे? 4 दीवारें, गाड़ी का शोर और पंखे की ठंडी हवा, पर मिट्टी की खुशबू कहाँ? ऐसी ताजी हवा में रहने का सौभाग्य शहर की प्रदूषण वाली हवा में कहाँ? चारों बच्चे अपने अपने ढंग से समझाते रहते। बाबूजी, अब आप अकेले कैसे रहेंगे गांव में? उम्र हो गई है, गांव में ना कोई ठीक से देखभाल है ना अस्पताल। चलिए मेरे पास दिल्ली में रहिए। राजेश बेटा, तेरे लिए सब ठीक है, पर मुझे शहर का दम घोंटू माहौल कहाँ सुहाएगा। बाबूजी, अब ज्यादा जिद मत कीजिए। आजकल तो गांव में डॉक्टर भी ढंग के नहीं, वहां बीमार पड़े तो कौन देखेगा? मेरी पत्नी भी चाहती है कि आप हमारे साथ लखनऊ आ जाएं। बेटा, तुझे मेरे इलाज की चिंता होगी, लेकिन ये मिट्टी, ये बरगद का पेड़, ये तालाब, ये सब छोड़कर कैसे जाऊं? इन सब के साथ ही तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाली है। बाबूजी, हम सब आपकी फिक्र करते हैं। अकेलेपन में इंसान टूट जाता है। मैं सोचता हूँ आप यहाँ हमारे शहर आ जाएं तो काफी अच्छा होगा। यहाँ सब सुविधाएं हैं। तुम्हारे शहर? अरे, वहां की भीड़ भाड़ में तो आदमी अपना नाम ही भूल जाए। मुझे तो गांव का सन्नाटा चाहिए। बाबूजी, आप क्यों हमारी बात नहीं मानते? हम सब आपकी चिंता में जीते हैं। हम सब काम तो शहर में कर रहे हैं, पर हमारा पूरा ध्यान आपकी सेहत और इलाज पर ही लगा रहता है। आप गांव में अकेले पड़ गए हैं। बिटिया, मैं अकेला नहीं हूं। मेरा गांव, मेरा खेत, मेरी गाय, ये सब मेरे साथी हैं। उम्र के साथ बीमारियां भी घर करने लगी थी। कभी घुटनों में दर्द, कभी सांस फूलना, कभी दिल की धड़कन तेज होना। एक दिन अचानक हालत बिगड़ी तो राजेश और सुरेश गांव पहुंचे और जबरन अपने बाबूजी को शहर ले आए। देखिए, इनकी हालत ठीक नहीं है। उम्र ज्यादा है, इनको लगातार देखभाल चाहिए। गांव में रहना रिस्क होगा। इन्हें लगातार चेकअप और दवाइयों की जरूरत पड़ती रहेगी। इस उम्र में ये सब नॉर्मल है। चारों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर गहरी चिंता थी। देखा बाबूजी, डॉक्टर भी कह रहे हैं अब तो मान जाइए। डॉक्टर की बात ठीक है बेटा, पर क्या आदमी सिर्फ इलाज के लिए जीता है? जीवन तो वही है जहां दिल लगे। ऐसी जिंदगी जीने का भी क्या फायदा जब कोई इंसान अपने घर से ही दूर हो जाए। बच्चे अपने पिता की जिद समझते थे, लेकिन उनके पास भी अपनी मजबूरियां थी। राजेश सरकारी नौकरी में बंधा हुआ था। सुरेश की बैंक की जिम्मेदारी थी। महेश की कंपनी का कामकाज था। सीमा के कॉलेज की क्लासें थी। वो गांव आकर साथ तो देना चाहते थे, पर नौकरी छोड़कर वहां बसना असंभव था। एक रात चारों भाई बहन शहर के घर में बैठे थे। बाबूजी सो चुके थे। अब क्या करें? बाबूजी को गांव भी नहीं छोड़ सकते, और यहाँ रखना चाहें तो वो तैयार नहीं। शायद हमें गांव में एक नर्स या केयर टेकर रख देनी चाहिए। पर बाबूजी को ये अपमान लगेगा।
वो कहेंगे कि हम उन्हें नौकर के सहारे छोड़ गए। वो शुरू से ही कहते थे ना कि मुझे किसी के सहारे रहकर जिंदगी जीना व्यर्थ लगता है। तो फिर क्या हल है? हमारी नौकरी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। हम सब गांव में चाहकर भी नहीं रह सकते। सभी चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा भर गया। सुबह जब राम स्वरूप ने बच्चों को उदास देखा तो खुद ही बोल उठे, बेटा चिंता मत करो, मैं गांव चला जाऊंगा। वहां मैं अपने लोगों के बीच रहूंगा। तुम सब अपने अपने काम करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सबके परिवारों में किसी भी तरह की दिक्कत हो। बाबूजी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप जानते हैं कि हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं। बाबूजी, गांव में आप सच में अकेले हो जाएंगे। बिटिया, अकेला वही होता है जिसके पास अपनों की याद ना हो। तुम सब तो मेरे दिल में बसे हो, मैं अकेला कहाँ। यही क्रम चलता रहा। जब भी स्वास्थ्य बिगड़ता, बच्चे दौड़ते गांव जाते, बाबूजी को शहर लाते, इलाज कराते और फिर बाबूजी गांव लौट जाते। हर बार यही सवाल गूंजता, क्या करें? बाबूजी को शहर में रखे या उनकी मर्जी से उन्हें गांव छोड़ दे? पर जवाब किसी के पास नहीं था। समय बीतता गया, पर समस्या जस की तस। बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, बाबूजी अपनी जिद पर अड़े रहे। गांव और शहर के बीच का ये संघर्ष कभी सुलझ न पाया। हमारी जिम्मेदारी हमें शहर बांधती है और बाबूजी का मन गांव से बंधा है। न हम गांव छोड़ सकते, न बाबूजी शहर अपना सकते। ये सवाल अधूरा ही रह गया। आखिर करे तो क्या करे? बाबूजी और उनके चारों बच्चे सब इसी उलझन में फंसे रह गए। समस्या का कोई हल ना मिला। जीवन कभी कभी ऐसे दोहराहे पर खड़ा कर देता है जहाँ न आगे बढ़ने की राह मिलती है, न पीछे लौटने का रास्ता। राम स्वरूप और उनके बच्चों की यही कहानी थी। जहाँ चिंता थी, प्यार था, जिम्मेदारी थी, पर हल कहीं नहीं था। क्या आप लोग भी कभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर करे तो क्या करे? क्या कभी आपको लगा है कि सब कुछ सही करते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी है जिससे बाहर निकलना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए।